हेलो पेरिन, कैसे हो आप? वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। कॉन्ग्रेट्स ऑन ज्वाइनिंग अमेजोन। हाय विपिन, मेरा नाम पेरिन है और मैं CPIT वडोदरा 2024 से ग्रेजुएट हुआ हूँ। मतलब मैंने इंटर्नशिप की थी कॉलेज में उर्दू से, फिर मैं TCS में फुल टाइम ज्वाइन किया जब वो मेरे कैंपस एक एज अ थ्रू कैंपस रिक्रूटमेंट। फिर जैसे ही TCS में मेरी बैंगलोर लोकेशन थी तो वहीं पे ही मतलब साइड में क्या था, TCS में सपोर्ट रोल मिल गया मुझे। तो ये साइड में ये तो था कि भाई सपोर्ट तो नहीं कर रहा है, थोड़ा डेवलपमेंट साइड वो बढ़िया रहेगा। तो वही DA से तो मैं कॉलेज से ही करता रहता था और कंटिन्यू रखा मैंने TCS में भी, ताकि कुछ स्विच हो पाए। मैं अप्लाई तो बहुत करता था, तो मेजरली मुझे मार्च अराउंड मतलब हुए तो मैंने अमेजोन का दिसंबर या नवंबर में दिया था अमेजोन का, और साथ में गोल्डमैन सैक्स का भी दिया था। और फिर मार्च में जाके दोनों का मुझे रिजल्ट आया था कि इंटरव्यू शेड्यूल करते हैं आपका। सो अमेजोन में वैसे 3 राउंड हुए थे और गोल्डमैन सैक्स में अराउंड 5 राउंड थे टोटल। तो हाँ, मतलब मेरा दोनों में हो गया था, लेकिन आखिरी में फिर मैंने थोड़ा बहुत देखा कि क्या टेक्नोलॉजी किस पे मुझे काम करना पड़ेगा, थोड़ा कंपेंसेशन देगा, तो फिर अमेजोन के लिए मैंने फिर चूज किया। और लास्ट वीक की मेरी अभी ज्वाइनिंग थी, पुणे लोकेशन आई है मेरी। ठीक, इसमें आप कहीं और ज्वाइन भी कर सकते थे ना, कि आपका फिक्स था कि आपको पुणे में ज्वाइन करना है? नहीं, मतलब आपको स्पेसिफिक लोकेशन पहले से दे देते हैं, वो चेंज नहीं हो सकती। आपको पहले जब फॉर्म भरते हो तभी चॉइस होती है, आपको 3 लोकेशन की आप चॉइस डाल सकते हो। और मैंने पुणे, हैदराबाद, बेंगलोर डाला था, तो फॉर्चुनेटली मुझे पुणे मिल गया कि थोड़ा घर के पास भी है, तो तभी चॉइस आती है। बाकी वो जो एक बार लोकेशन दे देते हैं फिर आपको वही कंटिन्यू करना होता है। तो अभी आप DSA बोले कि DSA आपने पहले से स्टार्टिंग से ही पकड़ के रखा था, उसे छोड़ा नहीं था आपने। तो DSA में किस टाइप की प्रिपरेशन आपने की थी और इंटरव्यू में किस टाइप के क्वेश्चंस आए थे? तो जैसे मैं IIIT वडोदरा से हूँ, तो क्या होता है, सीनियर्स मतलब हमारे कॉलेज में एक कंपनी आ जाती है, तो थोड़े बहुत सीनियर्स का हेल्प लेके थोड़ा मुझे मतलब ऐसा एनवायरनमेंट होता है कि पता रहता है कि भाई कौन सी कंपनी है, क्या पूछती है, क्या करना चाहिए। तो मैंने मतलब सबसे पहले एक श्रद्धा दीदी का एक DSA शीट था, तो मैंने वही कुछ, हाँ, अपना कॉलेज से, तो वही 2-3 बार ऐसे मैंने पूरा रट लिया था। मतलब ऐसे ही किया था, ऐसा सब क्वेश्चंस नहीं करने, पहले इजी करो, फिर थोड़ा कॉन्फिडेंस आएगा, फिर मीडियम करो, फिर हार्ड। तो वैसे मैंने वही DSA शीट पकड़ी थी, तो वही करता रहा था मैं। फिर कॉन्टेस्ट देता था, कॉन्टेस्ट में थोड़ी रेटिंग सही करता था और थोड़ा बहुत डेली क्वेश्चन कर दिया, तो मतलब ऐसे ही कंटिन्यू करता रहता था। जैसे और अगर अमेजोन में क्या सवाल पूछे तो वही मतलब कोई भी जो बेसिक सवाल होते हैं, मतलब जो जनरल क्वेश्चंस होते हैं कि भाई ग्राफ के अराउंड पूछे थे मुझे, फिर कुछ बाइनरी सर्च के रिलेटेड थे। यही मतलब जो ऐसे बहुत हार्ड लीड हार्ड तो नहीं था, लेकिन आप कह सकते हो लीड मीडियम के अराउंड थे क्वेश्चंस। और थोड़ा बहुत ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के अराउंड पहला सवाल पूछा था जब फर्स्ट राउंड में था, बाकी सब तो लीड मीडियम के अराउंड ही। वैसे याद तो नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत याद है ग्राफ का, ऐसे मैं कह सकता हूँ। वो क्या था, स्ट्रॉन्गली कनेक्टेड कंपोनेंट के अराउंड क्वेश्चन पूछा था। तो अगर आपने वो उसकी एल्गोरिथम होती थी, वो सारा जो कौन सी थी अब याद तो नहीं मुझे, लेकिन वही एल्गोरिथम अगर आपको पता था तो आप कर सकते हो। मतलब वही ज्यादा कठिन नहीं था। आपको अगर बेसिक DFS वो सब आता है तो आप आराम से कर लेंगे। मतलब सवाल तो ऐसा वेग ही पूछेंगे और आपको डॉट्स ज्वाइन करके उनको बताना है, वो क्रॉस क्वेश्चन पूछेंगे, आपको बस उनके अराउंड आपको सही से आंसर देना है। बस वही चेक करते हैं कि आप अप्रोच कैसे करते हो, कैसे सॉल्व करते हो, बाकी सही गलत का उनको मतलब। फर्स्ट राउंड में 2 DSA पूछे थे, सेकंड राउंड में एक लीडरशिप प्रिंसिपल, 2 लीडरशिप प्रिंसिपल और 2 DSA के क्वेश्चन। लास्ट राउंड में 2-3 लीडरशिप प्रिंसिपल और एक DSA का क्वेश्चन पूछा था। मतलब मोस्टली DSS के रिलेटेड ही क्वेश्चन थे सारे के सारे? हाँ, DSA के रिलेटेड होते, ज्यादा स्ट्रिंग्स, एरेज ज्यादा डिफिकल्ट होता नहीं है, प्रीफिक्स सबका पूछ लिया। तो आप एज अ जो मतलब क्या फ्रेशर में तो नहीं होगा, एज TCS आपने काम किया था? मैं वैसे HD1 ही ज्वाइन हुआ हूँ अभी। तो DSA से रिलेटेड आपने जो आप बोले कि आपने अपना कॉलेज से सारी प्रिपरेशन करी थी, तो उसमें कुछ ऐसे टॉपिक्स जो आपको लगता है कि ज़्यादा हार्ड थे और आपको बहुत प्रॉब्लम हुई थी उसे समझने में? मेन प्रॉब्लम आता है कि बाइनरी सर्च ऐसा नॉर्मल इजी होता है, लेकिन जब बाइनरी सर्च आंसर पे लगता है तब वो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि क्लिक नहीं होता कि भाई इसमें लगेगा कि नहीं लगेगा। तो
फिर जैसे डीपी का है तो